नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2, बार्क, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। हमने इसमें टॉपिक वाइज सीरीज शुरू की है, जो कि आज के टॉपिक में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्नों को लिया है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, हमने 125 प्रश्नों से मान लो 125 प्रश्नों तक कर लिया है। उसके आगे के प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। जैसा कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर का कुल प्रतिरोध कितना होता है? सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि हम आपको बता दें। टोटल रजिस्टेंस, सिंपल फार्मूला होता है, टोटल रजिस्टेंस बराबर 1/R1, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी प्रकार आप रखते चले जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे, आपका जो आंसर है आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम, जो कि 1/2 मतलब 1/2, 1/3 और 1/6। इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर लासा ले लेंगे, 6 आ जाएगा। लासा 6 आ जाएगा। फिर 2 3 6, 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका 6/6 मतलब आपका 6/6 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर दोनों को काट देंगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा, जो कि एक सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो कि उसी प्रकार से दिया गया है। चलिए, इस फार्मूले पर मान रखना है आपको, जो कि आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। राइट आंसर है। अगला है, इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट है। ये इसका राइट आंसर है। धारा एम्पियर, और एम्पियर यानी धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। बल न्यूटन का मात्रक होता है, जो कि आप जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर है, जो कि सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट सही उत्तर है। चलिए चलिए, हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई वोल्ट होती है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल इलेक्ट्रोमोटिव बल कहलाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वेबर फ्लक्स की इकाई जो होती है, वेबर जो है फ्लक्स की इकाई होती है। अगला है, अगला है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्रकाश की गति और तरंग की गति, ये इसका सही उत्तर है। तरंग दैर्घ्य मतलब प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर है, जो कि इसका सही उत्तर है दोनों। चलिए, एक बार आपको व्याख्या के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे कि प्रकाश का रंग प्रकाश की गति तथा तरंग दैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। अगला है, इलेक्ट्रोमोटिव बल या ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव बल है, ईएमएफ है, प्रदान की गई ऊर्जा को सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है। इसे डैश डैश मापा जाता है। राइट आंसर वोल्टेज सही उत्तर है। चलिए, आपको बता दें, जो कि एक बार फिर से इलेक्ट्रोमोटिव बल यानी ईएमएफ प्रदान की गई ऊर्जा को सेल प्रति कूलाम के प्रभार के माध्यम से गुजरती है। इसे वोल्टेज से मापा जाता है।
एम्पियर धारा का मात्रक होता है, यानी धारा को मापता है। टेस्ला में फ्लक्स घनत्व को मापते हैं। अगला आपका दिया गया है शक्ति की एसआई इकाई क्या है। सही उत्तर आपका किलोवाट राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऊर्जा का मात्रक कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एकांक समय में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वाट या किलो वाट होता है। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा बटे समय, यानी P बराबर W/T। यहाँ पर देखेंगे आगे, जैसे कि यहाँ पर आप फार्मूला निकाल लेंगे, जो कि विद्युत शक्ति बराबर होता है। ये आप 3 फार्मूले ज़रूर याद रखें, जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े वहाँ पर आपको लगा देना है, जो कि इस फार्मूले से काफ़ी सवाल बनते हैं, इन्हें आप ज़रूर याद रखें। चलिए अगला आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, एक सीरीज लैंप परिपथ में प्रत्येक बल्ब 2 वोल्ट के लिए निर्धारित है। 110 वोल्ट एसी लाइन पर चलने के लिए श्रृंखला यानी सीरीज में बल्ब की संख्या को जोड़ा जाए। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बल्ब की रेटिंग 2 दी गई है, 2 वोल्ट, और कुल विभव आपका 210 वोल्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको फिर से दिखा दें, जैसे कि 2 वोल्ट दिया गया है और इसकी कुल रेटिंग है 110 वोल्ट। फिर हम यहाँ पर बल्बों की संख्या निकालेंगे। बल्बों की संख्या निकालने के लिए हमें कुल विभव में 2 का भाग दे देंगे, तो आपका 55 बल्ब आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप दिख रहे हैं। और 110 वोल्ट एसी सप्लाई में 55 बल्ब की जिनकी रेटिंग 2 वोल्ट है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। चलिए अगला आपका दिया गया है, एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि हम आपको बता दें, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है, रेजिस्टेंस आपका दिया गया है। फार्मूला लगाएंगे I बराबर V/R। I बराबर V/R फार्मूला लगाएंगे। V का मान कितना दिया गया है 100, R का मान 10, भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 10 एम्पियर। सही उत्तर है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है। चलिए उसी प्रकार दिया गया जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमें ऊष्मा निकालनी है। 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। हमें धारा दी गई है और प्रतिरोध दिया गया है। फार्मूला होता है P बराबर I²R। I²R होता है ना, अभी हमने आपको बताया है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े वो फार्मूला अभी हमने आपको अभी बिल्कुल बताया है। यहाँ पर मान रखेंगे 10 स्क्वायर है, तो मतलब 10 गुणे 10, मतलब I² का मतलब 10 गुणे 10। यहाँ पर I का मान दिया गया और रेजिस्टेंस आपका 10 ओम दिया गया। यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 1000 मान लो सही उत्तर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन बल का मात्रक है। हमने अभी कुछ देर पहले बताया, जो कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको बताना है ओम का नियम। ओम का नियमानुसार क्या होता है। ओम के नियम निर्दिष्ट करता है। सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, V बराबर IR होता है। IR यहाँ पर IR होता है, तो हमें क्या निकालना है, अगर I बराबर निकालेंगे तो V/R आएगा। अगर तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, अगर v बराबर तो आई आर है, अगर r बराबर निकालेंगे तो आपका v अपान आई आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आई बराबर v अपान आर इसका सही उत्तर है, जो कि हमने आपको अभी बताया। ये इसका सही उत्तर है, आई बराबर v अपान आर राइट आंसर है। चलिए ओम के नियम की बात कर लेते हैं, जो कि ओम का नियम दिया गया है। ये आपके स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है, जो कि पूछ लेते हैं कि आप बताओ कि ओम का नियम किस नियम पर कार्य करता है और इसकी पूरी परिभाषा बताओ। तो इस प्रकार हम बता देते हैं, जब किसी चालक के भौतिक अवस्था ताप दाब आदि में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के क्रॉस लगाया गया विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात स्थिरांक आर होता है, आर जो कांस्टेंट होता है। आर बराबर वी अपान आई होता है, जहाँ की आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, जिसका मात्रक इसका प्रतीक जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं मात्रक ओम होता है। अगला है, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि ऑप्शन नंबर बी अचर होगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एक समान होता है। समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान एक समान होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है, एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जानी है तो बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कितना होगा। यहाँ पर हमें ईएमएफ निकालना है, जो कि ईएमएफ यानी ई बराबर आपका फार्मूला होता है आई आर। इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस दिया गया है 20 ओम और आपका यहाँ पर दिया गया धारा दी गई है 0.75। यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे आई का मान 0.75 और रेजिस्टेंस का मान 20। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपका सही उत्तर आपका यहाँ पर 15 वोल्ट राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए बिल्कुल उसी प्रकार से दिया गया है, चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कांच में प्रतिरोध का डेड डैश तापमान गुणांक होता है। सही उत्तर आपका है ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं, एक बार देख लेते हैं। कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है क्योंकि कांच एक विद्युत रोधी पदार्थ है और सभी विद्युत रोधी पदार्थ का तापमान गुणांक निगेटिव होता है, अर्थात इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जबकि चालक एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। चलिए अगला है, 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को डेड डैश कहा जाता है। सिंपल सा है, हमने आपको कई बार बताया, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी कूलाम ये इसका सही उत्तर है। और आवेश का मात्रक भी होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, जो कि 1 सेकंड के लिए प्रवाहित 1 एम्पियर धारा को डेड डैश कहा जाता है, कूलाम कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि Q बराबर IT होता है और कूलाम का आवेश का मात्रक, जो कि हमने अभी आपको बताया, जहाँ की I धारा और T समय को प्रदर्शित करता है। अगला है, ओम के नियम के अनुसार परिपथ धारा डेड डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही उत्तर आपका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे आई बराबर वी अपान आर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती और धारा के मतलब रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है, जो कि
ओम के नियमानुसार V बराबर आई आर, आई बराबर V अपान आर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आई प्रोपोर्शनल 1 अपान आर। ओम के नियमानुसार परिपथ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध करता है। चलिए अगला है, ताप उपकरण विद्युत धारा के डेड डैश प्रभाव पर आधारित होते हैं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऊष्मीय पर आधारित होते हैं। ये इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं, ताप उपकरण हीटिंग एलिमेंट विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट पर आधारित होते हैं। उदाहरण में जैसे कि हीटर, आयरन इत्यादि दिए गए हैं। और विद्युत धारा के मुख्य रूप से 3 प्रभाव होते हैं, जैसे कि चुंबकीय प्रभाव जनरेटर या मोटर में यूज किया जाता है, और रासायनिक प्रभाव जो कि सेल में यूज होता है, और तापीय प्रभाव जो होता है हीटिंग उपकरण जैसे हीटर में, और जो प्रेस होती है जिसे इस्त्री बोलते हैं आप, वो उसमें भी यूज होता है। चलिए अगला है, चलिए ये सवाल आ गया है जो कि आपको करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि दिया गया है। चलिए हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे किस प्रकार सॉल्व करना है। जैसे कि देख लेते हैं, एक रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध में पहला बैंड लाल है और दूसरा बैंड लाल है, तीसरा बैंड नीला है और चौथा बैंड सुनहरा, इंगित करता है प्रतिरोध पर विनिर्देश ज्ञात कीजिए। मतलब इसको सॉल्व करना है। पहले तो आपको ये सारे कलर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनका कलर कोड क्या है। चलिए हम आपको बता देते हैं। लाल का 2 होता है तो 2 इस प्रकार लिखेंगे, फिर लाल आया है तो फिर 2 लिखेंगे। फिर तीसरा स्टेप आपका होता है 10 की घाते जो होता 10 की घाते जो इसमें दिया गया है उसको फिर लिखेंगे। मतलब लाल के बाद दूसरा बैंड लाल है, तीसरा बैंड आपका नीला है, नीला का कितना होता है 6 होता है। फिर चौथा बैंड आपका दिया है सुनहरा, सुनहरा का मतलब प्लस माइनस 5%, सुनहरा आपका 5% होगा। फिर इस प्रकार आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सॉल्व किया तो 22 6 जीरो लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 और प्लस माइनस 5%। यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस 5% वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसका सही उत्तर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए, लेकिन आयोग ने यहाँ पर उत्तर ए बी माना है, जो कि वो गलत उत्तर है। जो हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया वो सही है। चलिए अगला आपका दिया गया है, किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर आपका है जैसे कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि अर्ध गोलाकार रेती यानी हाफ राउंड फाइल राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत यानी फिनिशिंग करने के लिए अर्ध गोलाकार रेती का उपयोग किया जाता है। इस रेती की अनुप्रस्थ काट अर्धवृत्त के समान होती है। इसका पॉइंट की ओर 1/3 भाग टेपर किया होता है। इस रेती की वक्र सतह पर सिंगल कट दांते तथा फ्लैट सतह पर डबल कट दांते बने होते हैं। इस रेती का उपयोग समतल तथा आंतरिक वक्राकार दोनों प्रकार की सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। चलिए अगला है, ओम के नियम लागू किया जा सकता है। सही उत्तर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध पर लागू करते हैं राइट आंसर है। चलिए अभी हमने ओम के नियम के बारे में बात की है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जीना डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करते हैं और डिस्ट धारा की सहायता से एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। अगला आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है। सही उत्तर आपका है जैसे कि ऑप्शन नंबर ए ध्रुवित संधारित्र यानी ध्रुवित कैपेसिटर, पोलराइड कैपेसिटर, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए इनके सिंबल भी देख सकते हैं जो कि दिए गए हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चालकता को डेड डैश के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित करते हैं राइट आंसर है, जो कि हमने आपको अभी बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
चालकता को प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार के प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी प्रकार चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है। इसका प्रतीक जो है जी तथा मात्रक सीमेन या म्यो होता है, जो कि ओम का उल्टा इस प्रकार दिया होता है। जी बराबर 1/r होता है। अगला आपका दिया गया है, एक चार्ज किए हुए खोखले गोले में विभव होगा। सही उत्तर आपका है बाहरी सतह, ये इसका बाहरी सतह के बराबर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। एक आवेशित किए गए खोखले गोले के अंदर विभव बाहरी सतह के बराबर होता है तथा विद्युत क्षेत्र E0 शून्य होता है तथा गोले के अंदर विभव विद्युत आवेश का मान एक समान होता है। अगला है, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एम्पियर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच बल एम्पियर के नियम की परिभाषा के लिए प्रयोग होता है। एक एम्पियर की परिभाषा दो समानांतर धारावाही तारों के मध्य कार्य करने वाले बल आधार पर दी जाती है। अर्थात यदि हम दो तारों में प्रवाहित धारा का मान इतना रखें कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित इन तारों को जो सीधे लंबे तथा समांतर तारों के बीच प्रत्येक तार प्रति एकांक लंबाई लगने वाले बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तब इस धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पूरी लाइन, जो कि आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। चलिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? राइट आंसर आपका, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको इसे सॉल्व करके दिखाते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन द्वारा, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि धारा का मान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है और समय आपका दिया गया। फार्मूला होता है Q = IT। पहले हम आवेश निकालेंगे, फिर इसके बाद जब आवेश आ जाएगा, आवेश आने के बाद फिर N = Q/E फार्मूला होता है। यहाँ पर आप मतलब Q = NE होता है। इसी प्रकार यहाँ पर निकाल लेंगे, तो जो कि यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, जो कि हमने आपको अभी पूरा मान बताया। यहाँ पर आप N बराबर निकालेंगे 6.25 × 10⁻12, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, जिसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? सिंपल सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 4R यानी 4 रेजिस्टेंस के बराबर मान हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर चाहे तो आप समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि इस प्रकार समझाया गया है। डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो कि दिया गया है इस प्रकार। किसी चालक की लंबाई n गुना बढ़ाने पर चालक तार का नया प्रतिरोध जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं R2 = N² × R1। यहाँ पर मान रख देंगे, जो कि दुगुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 के आपके 4 रजिस्टर 1 के 4 गुना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला है, किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश जिसमें वृद्धि करते हैं। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र, सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 आवेश विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। जब 2 आवेश एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो उसमें आकर्षण या विकर्षण बल का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। अगला आपका दिया गया है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश बड़ी होती है। सही उत्तर आपका है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम आपको बता देते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है, जैसे कि फार्मूला दिया गया है, जो कि देख सकते हैं, जो कि वायु की विद्युतशीलता यानी पदार्थ की विद्युतशीलता बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला दिया गया, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अगला है,
विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आवश्यक होता है। सही उत्तर आपका है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु चालक तार में विद्युत वाहक बल लगाना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE होता है। जहाँ पर जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर ये सवाल में इसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला। मानक तापमान पर तापमान और दाब डैश डैश होता है। राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी 273 केल्विन एंड एक एटॉमिक, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया एक खोखले गोली चालक के भीतर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। राइट आंसर है। चलिए ये इसका सही उत्तर है। ये थे आज के हमारे सवाल जो कि दिए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक खोखले गोली चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये इसका आज पूरा कंप्लीट हो गया। मान लो आज के सवालों में इतने 155 प्रश्नों को हमने किया है। अगर आपने पिछले प्रश्नों को नहीं देखा है तो सारी वीडियो पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, उसे जाकर ज़रूर देखें। और आगे की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आगे प्रश्न अभी और हैं, कम से कम 100 प्रश्न अभी इसमें और हैं। इस पूरा टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि यहाँ पर अगला टॉपिक होगा जो कि आप अगले दिन बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।